बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 10। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के साथ दिल्ली से निकला और बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से उसने तराइन के मैदानों का रुख किया था, इसलिए कि इन्हीं मैदानों के रास्ते ताजुद्दीन यल्दौज अपने लश्कर के साथ दिल्ली के रुख पर कूच किए हुए था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तराइन के मैदानों में पहुंचा। इन मैदानों का दूसरा नाम तराउड़ी भी है और ये मैदान दिल्ली से 40 कोस के फासले पर दरियाए सरस्वती के किनारे पर वाक़ थे। यहाँ किसी दौर में सरस्वती नाम का एक कस्बा हुआ करता था जो मुगल हुक्मरान अकबर के अहद तक बाकी रहा। बहरहाल तराइन के मैदानों में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ आंधी और तूफान की तरह पेशकदमी करता हुआ ताजुद्दीन यल्दौज भी अपने जर्रार लश्कर के साथ इन्हीं मैदानों में पहुंचा और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर के सामने आकर उसने पड़ाव कर लिया था। ताजुद्दीन के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, चुनाचे वो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो बहुत जल्द सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को हिंदुस्तान की हुक्मरानी से महरूम कर देगा और खुद हिंदुस्तान का सुल्तान बनकर तारीख की शाहनशीं पर नमूदार होगा। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर में उस वक्त इज़ुद्दीन के अलावा कजलक खान, अलाउद्दीन जानी, कबीर खान और सैफुद्दीन कोची जैसे नामवर सालार शामिल थे। जंग की इब्तिदा करने से पहले सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के सामने आया। पहले उसने अपने सालारों के साथ मिलकर अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त की, लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दी। सुल्तान के लश्कर का मुकदमातुल जैश पहले ही कजलक खान की कमानदारी में काम करता था। ताजुद्दीन यल्दौज का मुकाबला करने के लिए बाकी लश्कर को सुल्तान ने जंग की आम रिवायत के मुताबिक 3 हिस्सों में तकसीम किया। मरकजी हिस्से में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश खुद रहा, अपने साथ उसने इज़ुद्दीन को रखा। लश्कर के दाएं हिस्से की कमानदारी अलाउद्दीन जानी के पास थी, उसके तहत कुछ छोटे सालार थे, जबकि लश्कर के बाएं पहलू की सरकर्दगी सैफुद्दीन कोची कर रहा था और उसके तहत भी कुछ छोटे सालार थे। जब लश्कर की तकसीम का काम अंजाम दे दिया गया और साथ ही सफ़ें भी दुरुस्त कर दी गई, तब शमसुद्दीन ने अपने सारे सालारों को अपने लश्कर के सामने एक जगह जमा किया। पहले सुल्तान ने अपने सामने ताजुद्दीन यल्दौज पर एक निगाह डाली, इसलिए कि ताजुद्दीन यल्दौज अपने सालारों के साथ अपने लश्कर की तरतीब और तकसीम को आखिरी शक्ल दे रहा था। उस मौके पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पहले अपने सारे सालारों का जायजा लिया, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहने लगा, ये ताजुद्दीन यल्दौज कुछ ज्यादा ही लोभ और लालच में पड़ गया है। हालांकि इससे पहले यह ऐसा नहीं था, बड़ा जानिसार और मुखलिस किस्म का इंसान था। न जाने इसके अंदर ये हिर्सो हवस ने कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया है कि ये दूसरों के हकूक छीनने के दर पे हो गया है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का यह कहना दुरुस्त था, इसलिए कि जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को दरियाए सिंध के किनारे मौत के घाट उतारा गया तो उस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर में बड़ी अफरा तफरी का आलम फैल गया था। उस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन के वजीर मोइदुल मलिक ने बड़ी जाननिसारी का सबूत दिया था। सुल्तान शहाबुद्दीन का खजाना उस वक्त 4000 ऊंटों पर लदा हुआ था और अहले लश्कर में से कुछ उसको लूटने पर आमादा हुए, तो मोइदुल मलिक ने गौरी उमरा और अस्करी सरदारों से बातचीत की और उनसे शाही खजाने की हिफाजत की कस्में ली। उसके बाद लश्करियों को डरा धमकाकर उनके इरादे से बाज रखा। खजाने की हिफाजत से मुतमईन होकर मोइदुल मलिक ने सुल्तान की लाश को बड़े तुज़ुक़ एहतशाम से उठाया और गजनी की तरफ रवाना हुआ। शहाबुद्दीन के उमरा और अस्करी सरदारों में उस वक्त 2 मुख्तलिफुल ख्याल गिरोह थे। एक तुर्की अमीरों का गिरोह था जिसका सरदार खुद मोइदुल मलिक था और दूसरा गिरोह तमाम गौरी उमरा पर मुश्तमिल था। तुर्क सरदारों के गिरोह की यह ख्वाहिश थी कि शहाबुद्दीन का जाननशीन उसका भतीजा गियासुद्दीन मोहम्मद को होना चाहिए, जबकि गौरी उमरा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के दूसरे भतीजे बहाउद्दीन की तख्त नशीनी के हक में थे। इन दोनों गिरोहों में रास्ते में इख्तलाफ राय का इजहार हुआ। जब ये लश्कर बेहाकिम पेशावर के करबो जवार में पहुंचा, उन उमरा की बाहमी मुखालफत शदीद रंग इख्तियार कर गई। मोइदुल मलिक और उसके तुर्की गिरोह का ये ख्याल था कि करमान के रास्ते सफर तय किया जाए। इसकी वजह यह थी कि करमान के हुक्मरान ताजुद्दीन यल्दौज को अपना हम ख्याल बनाना मकसूद था। गौरी उमरा उसके खिलाफ थे। वो बामियान के करीबी रास्ते से सफर करने के हक में थे ताकि बामियान पहुंचकर शाही खजाना सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे बहाउद्दीन के सपुर्द करके उसे सल्तनत का वारिस तस्लीम कर लिया जाए। इस बहसो तकरार में यहां तक नौबत पहुंची कि फरीकैन तलवारें निकालने पर आमादा हो गए।
उस मौके पर मोइदुल मलिक ने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया। वो मामला फहम गोरी उमरा के पास गया और उनसे बहुत मलाइम मगर बाअसर अल्फाज में गुफ्तगू करके उन्हें यकीन दिलाया कि इस वक्त शिवरान और करमान के रास्ते सफर करना हर तरह से मुनासिब है। गोरी उमरा ने मोइदुल मलिक की बात मान ली और यूं सुल्तानी लश्कर शहाबुद्दीन का जनाजा उठाए हुए करमान की तरफ रवाना हो गया, इसलिए कि करमान में उस वक्त ताजुद्दीन यल्दोज हुक्मरान था और मोइदुल मलिक उस पर एतमाद और भरोसा करता था कि वो चूंकि सुल्तान का जानिसार है, लिहाजा सुल्तान के लश्करियों और सुल्तान के खजाने को कोई नुकसान ना पहुंचने देगा। यही लश्कर जब करमान के करीब पहुंचा तो इसी ताजुद्दीन यल्दोज ने सुल्तानी सवारी का शहर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। जब सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के जनाजे की सवारी पर ताजुद्दीन यल्दोज की नजर पड़ी तो उसने आका के आदाब और सलाम के लिए गर्दन झुका ली। सुल्तान की लाश से बहरा अंदोज होने के लिए इस ताजुद्दीन यल्दोज ने जब बसद इश्तियाक सवारी का पर्दा उठाया और जब उसने सुल्तान शहाबुद्दीन की लाश को खून में लिथड़ा हुआ पाया, तब इसी ताजुद्दीन यल्दोज ने दुख और गम में अपना गिरेबान फाड़ डाला और गम से रोने लगा। चुनाचे यही वो ताजुद्दीन यल्दोज था जिसने उस मौके पर न सिर्फ सुल्तान की मैयत को बाएहतराम गजनी पहुंचा देने का अज़्म किया, बल्कि सुल्तान के खजाने की हिफाजत का भी खूब एहतमाम किया। और अब कुछ जमाना गुजरने के बाद इसी ताजुद्दीन यल्दोज में यह तब्दीली पैदा हो गई थी कि हिर्सो हवस की रिदा तले उसने दूसरों के हकूक पर छापा मारने का अज़्म कर लिया था। चुनाचे उसी लोभ और लालच और हिर्सो हवस को सामने रखते हुए ताजुद्दीन यल्दोज अपने लश्कर के साथ करमान से निकलकर दरियाए सरस्वती के किनारे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सामने आन पहुंचा था। बहरहाल अपने लश्कर के सामने सुल्तान शमसुद्दीन ने अपने सारे सालारों का जायजा लिया, फिर गुफ्तगू का आगाज किया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, लश्कर की तकसीम का काम आप मुकम्मल कर चुके हैं, लश्कर की सफ़ें भी दुरुस्त हो चुकी हैं। मैं सिर्फ तुम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जंग की इब्तिदा मैं खुद करूंगा। मैं ताजुद्दीन यल्दोज के कल्ब पर ज़रब लगाऊंगा। मेरे हमलावर होने के अलावा अलाउद्दीन जानी लश्कर के दाएं पहलू के साथ दुश्मन पर कारी ज़रब लगाना शुरू करेगा और अलाउद्दीन जानी के बाद सैफुद्दीन बाएं जानिब से ताजुद्दीन यल्दोज के लश्कर पर हमलावर होगा। थोड़ी देर पहले मैं कजला खान से बात कर चुका हूँ। वो उम्र में बेशक कम है, लेकिन जंगी हुनरमंदी और तजर्बे में वो बहुत से सालारों से आगे है और इस जंग में उसे एक खास मुहिम सौंप चुका हूँ। जो मुहिम मैंने उसे सौंपी है उसका इजहार भी कजला खान ने खुद ही मुझसे किया था और मैं समझता हूँ कि ऐसा इजहार एक काबिल एतमाद और भरोसे वाला सालार ही कर सकता है। मैं उसकी उस पेशकश पर उसकी जाननिसारी और जुर्रतमंदी को सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने आप को खतरात में डालते हुए हमारी कामयाबी और फतहमंदी को यकीनी बनाने का अज़्म किए हुए हैं। बहरहाल जब दोनों लश्कर एक दूसरे से पूरी तरह टकरा जाएंगे, कजला खान अपने काम की इब्तिदा करेगा और मुझे उम्मीद है कि जंग के दौरान जो अंदाज वो अपनाएगा उससे ताजुद्दीन यल्दोज के लश्कर के अंदर बदनज़मी और अफरा तफरी फैलेगी, जबकि हमारे लश्करी अपनी फतह और कामयाबी को अपने सामने यकीनी तौर पर देखना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में अब आप लोग अपने अपने हिस्से के लश्कर के आगे चले जाएं, इसलिए कि मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, ताजुद्दीन यल्दोज पर ज़रब लगाना चाहता हूँ। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और इज़ुद्दीन लश्कर के वस्ती हिस्से के सामने उस्तवार हो गए। अपने छोटे सालारों के साथ अलाउद्दीन जानी लश्कर के दाएं पहलू और सैफुद्दीन कोची अपने मातहतों के साथ लश्कर के बाएं पहलू के आगे चला गया था, जबकि कजला खान अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ अपने लश्कर के पीछे उस जगह आया जहां लश्कर का पड़ाव था और वहीं वो मुकदमातुल जैश था जिसका सालार कजला खान था और जंग के दौरान इसी मुकदमातुल जैश के साथ कजला खान ने हरकत में आना था। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने, सारे सालारों को उनके लश्कर के हिस्से के सामने उस्तवार करने और अपनी पूरी तैयारी के बाद हमलावर होने की इब्तिदा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने की। चुनाचे अपने हिस्से के लश्कर को सुल्तान ने आगे बढ़ाया और आसूदा फिजाओं को सुलगते लम्हात में बदल देने वाली जहर भरी आवाजों की तरह हमलावर हुआ था। सुल्तान के हमलावर होने के बाद दाएं हिस्से का कमांडर अलाउद्दीन जानी भी हरकत में आया और वो भी ताजुद्दीन यल्दोज के लश्कर के बाएं पहलू पर पामाल करने वाली मौत की तरह टूट पड़ा था। अलाउद्दीन जानी के बाद सैफुद्दीन कोची ने अपने काम की इब्तिदा की और वो सुल्तान के बड़े बाएं पहलू को हरकत में लाता हुआ ताजुद्दीन यल्दोज के दाएं पहलू पर हर शय पर अजाब शिकनी तारी करते खशमगी अनासिर की तरह हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए ताजुद्दीन यल्दोज भी अपने लश्कर के सारे हिस्सों के साथ सरकश आंधियों, बेरोक तूफानों, कजा के नकारों और मौत की मुतलाशी आंखों की तरह हमलावर हुआ था। यूं दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। रज़्मगाह में अंदेशों की रेत, जबल की शबरंग धूल उड़ने लगी थी। प्यासे शराब, मौत की चाल, तल्ख हकाइक ने फना की एक अंधी पुकार का तूफान खड़ा कर दिया था। गुर्जों के सायों,
तीरों की सरसराहट तले बड़े बड़े सूरमा जेरो सरनिगू होने लगे थे। जिस वक्त दोनों लश्कर अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ एक दूसरे से टकरा रहे थे, अचानक शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर के पुश्ती हिस्से से कजला खान अपने मुकदमतुल जैश के साथ अपने लश्कर के बाएं पहलू के एक तरफ से होता हुआ आगे बढ़ा और जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करता हुआ ताजुद्दीन यल्दौज के लश्कर के दाएं पहलू पर हमलावर हुआ था। कजला खान का यह हमला ऐसा खौफनाक था कि ताजुद्दीन यल्दौज के लश्कर का बायां पहलू उसने कुचल कर रख दिया था और ताजुद्दीन यल्दौज के उस हिस्से में अफरा तफरी और बदनज़मी फैलना शुरू हो गई थी। उसका असर यह हुआ कि उस हिस्से के लश्करी दरमियानी हिस्से की तरफ खिसकने लगे थे, इसलिए कि सामने की तरफ से अलाउद्दीन जानी और पहलू की तरफ से कजला खान ने ताजुद्दीन यल्दौज के उस लश्कर का बड़ी तेजी से कत्लेआम शुरू कर दिया था और जिसके बाइस अपने साथियों को अपने सामने कटी हुई फसल की तरह गिरते देखकर बाकी लश्करी अपनी जानें बचाने की खातिर लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ खिसकने लगे थे, जिसकी कमांदारी खुद ताजुद्दीन यल्दौज कर रहा था। उस सूरत हाल ने ताजुद्दीन यल्दौज के वस्ती हिस्से को भी काफी मुतासिर किया और वहां भी बददिली और अफरा तफरी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। आखिर एक कान से दूसरे कान तक यह खबर फैलने लगी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर ने ताजुद्दीन यल्दौज के लश्कर के दाएं पहलू को रौंद कर रख दिया है। अब दायां पहलू नहीं है और उसके बचे कुचे लश्करी ताजुद्दीन यल्दौज के वस्ती हिस्से में जा शामिल हुए हैं। उस मौके पर ताजुद्दीन यल्दौज ने अपने लश्कर को संभाला देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब यह काम दुश्वार बल्कि नामुमकिन होता जा रहा था, इसलिए कि ताजुद्दीन यल्दौज के दाएं हिस्से का सफाया करने के बाद अब कजला खान और अलाउद्दीन जानी दोनों अपने लश्करों को मुत्तहिद करके पूरी ताकत और कुव्वत के साथ ताजुद्दीन यल्दौज के वस्ती हिस्से पर हमलावर हुए थे और उस हिस्से का भी उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया था। चुनाचे वस्ती हिस्सा भी बुरी तरह मजरू हुआ और फिर थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद ताजुद्दीन यल्दौज की बदकिस्मती कि वो गिरफ्तार हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कुछ लश्करियों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। जब ताजुद्दीन यल्दौज के लश्कर में खबर फैली कि ताजुद्दीन यल्दौज को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिकस्त उनके सर पर मंडला रही है, तब ताजुद्दीन यल्दौज के बचे कुचे लश्करी अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कुछ दूर तक उनका ताकुब करके उनकी तादाद मजीद कम की। उसके बाद वो उस जगह आया जहां तराइन के मैदानों में दरियाए सरस्वती के किनारे ये खौफनाक टकराव हुआ था। ताजुद्दीन यल्दौज को गिरफ्तार करने के बाद कुछ लश्करियों का उस पर पहरा लगा दिया गया था और उसको एक तरफ बिठा दिया गया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सबसे पहले अपने जख्मी लश्करियों की देखभाल की, उसके बाद अपने सालारों को ताजुद्दीन यल्दौज को लाने का हुक्म दिया। चुनाचे उसके कुछ सालार ताजुद्दीन यल्दौज को पकड़ कर लाए और उसे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सामने खड़ा कर दिया गया था। उस मौके पर शर्मिंदगी और निदामत में ताजुद्दीन यल्दौज की गर्दन झुकी हुई थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, ताजुद्दीन, तुम्हारी इस कार्रवाई से पहले मैं तुम्हें सदाकतों का अमीन, दयानतों का मुहाफिज, शुजाअतों का पासबान, रियाजतों का नकीब और अक्से नूर हक का नासिर ख्याल करता रहा, लेकिन मेरे समझने में गलती थी या तू अपने आप को तब्दील कर चुका है, इसलिए कि अब गर्दिश लैलो नहार में तू अपनों पर खस्तगी और बेचारगी तारी करने वाला बन चुका है। आतिशदनी और खूनरेजी को तूने अपना रफीक बना लिया है। अपने साथियों, अपने मुसाहिबों की नजरों में वीरानिया और रगोपे में खौफ भरना तेरा महबूब मशगला हो गया है। तो जैसे लोग ही अपनों के लिए अजियतों के भंवर और खतरात के गर्दो गुबार खड़े करते हैं। अगर तू किसी मुश्किल वक्त में मुझे मदद के लिए पुकारता या तुझे किसी चीज की जरूरत थी, मुझे आवाज देता तो तू देखता मैं तेरे लिए तहफ्फुज का शाहिद, रफाकतों का फरोग, इरादतमंदी की सुबह, दिफा का शहाब साकिब साबित होता। लेकिन तूने उल्टा मुझे ही हदफ बनाने का तहिया कर लिया। मेरे इलाकों पर ही हमलावर होकर मुझे ही मेरे मनसब से अलहदा करके मेरे लिए खून की नदियां बहाने का इरादा कर लिया। ताजुद्दीन, वो लोग जो अपनों के लिए अलमियों का किस्सा, मौत का गर्दो गुबार और बदमस्तियों की हैजान अंगेजी बनते हैं, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को माफ करना खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। लिहाजा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे असीरी और कैद में रखूंगा। चुनाचे चंद रोज वहां कयाम करने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने लश्कर के साथ दहली की तरफ कूच किया और ताजुद्दीन यल्दौज को बदायूं के किले में कैद कर दिया। ताजुद्दीन यल्दौज ने उसी किले के अंदर ही वफात पाई थी। एक रोज उज्जैन शहर के मंदिर महाकाल के बड़े दरवाजे के सामने एक शख्स नमूदार हुआ जो खूब कद काठ का था, चेहरे से जराइम पेशा लगता था, आंखों में शरारत टपकती थी, पेशानी पर सलवटें थी। महाकाल मंदिर के सदर दरवाजे पर आकर वहां जो मंदिर के मुहाफिज थे उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मुझे महाकाल मंदिर के बड़े पंडित से मिलना है। इस पर एक मुहाफिज उसे मुखातिब करके कहने लगा, पहले अपना नाम कहो, तुम्हारा नाम क्या है?
इस पर आने वाला कहने लगा, मेरा नाम कौर है और मैं करामती हूँ। देखो मुझे रोकना मत। मैं मुसलमानों के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ तुम्हारे मंदिर महाकाल के बड़े पंडित से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस पर वही मुहाफिज आने वाले उस शख्स को जिसने अपना नाम कौर बताया था मुखातिब करके कहने लगा, इस वक्त महाकाल मंदिर में 2 बड़े पंडित हैं, एक माधुराव, दूसरा मंगलदेव, किससे मिलोगे? इस पर कौर नाम का वो शख्स कहने लगा, मैं दोनों ही से मुलाकात करना चाहूंगा। उसके बाद वो मुहाफिज कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। कौर नाम का वो शख्स उस मुहाफिज के साथ हो लिया। एक कमरे के सामने रुककर उसे मुखातिब करके कहने लगा, रुको, मैं पहले पंडितों का पता करता हूं, फिर तुम्हें उनसे मिलाता हूं। वो कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे से निकला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चुनाचे कौर नाम के उस शख्स को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी खुशकिस्मती के इस वक्त दोनों बड़े पंडित माधुराव और मंगलदेव इस कमरे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने उनसे तुम्हारी आमद का जिक्र किया है, चुनाचे उन्होंने तुम्हें तलब कर लिया। तुम अंदर जाओ, जो गुफ्तगू उनसे करना चाहते हो कर लो। उस मुहाफिज के उन अल्फाज पर कौर खुश हो गया था, लिहाजा उस कमरे में दाखिल हुआ। माधुराव और मंगलदेव दोनों उसे देखकर उठ खड़े हुए, पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया। साथ ही कौर नाम के उस शख्स से अपना तारुफ करवाया। तीनों जब बैठ गए तब माधुराव कौर को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे मुहाफिज ने हमें बताया है कि तुम्हारा नाम कौर है, करामती हो और मुसलमानों के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहते हो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो? जवाब में वो करामती अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, खानदान गुलामा के इन मुसलमान हुक्मरानों ने और इससे पहले इनके आकाओं ने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया। आप जानते हैं मुल्तान के अलावा हिंदुस्तान के और बहुत से इलाकों में भी हमारी गिरफ्त थी, और फिर मुल्तान में तो करामता की बड़ी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत थी। उस हुकूमत पर पहले गजनी के सुल्तान महमूद ने जरब लगाई, लेकिन उसके बाद हम फिर मुल्तान पर गालिब आ गए और अपनी पहली ताकत और कुव्वत को बहाल कर लिया। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर जरब लगाई और हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने भी शहाबुद्दीन गौरी से खूब इंतकाम लिया। जिस वक्त वो हिंदुस्तान से काबुल के रास्ते गौरो गजनी की तरफ जा रहा था, दरियाए सिंध के किनारे हमारे आदमी ने उस पर हमलावर होकर उसका काम तमाम कर दिया और मुल्तान पर उसके हमलावर होने का इंतकाम उससे खूब लिया। अब मैं तुम लोगों के पास इस गरज से आया हूं कि हम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ हरकत में आने के दर पे हैं। शहाबुद्दीन गौरी के मुल्तान पर हमलावर होने के बाद हम करामतियों की कुव्वत बिखर चुकी है। इस वक्त हमारे लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं। मैं उन्हें यकजा करके मुसलमानों के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ हरकत में लाते हुए हिंदुस्तान से उनकी हुकूमत को खत्म कराना चाहता हूं। और ये सोचो कि जब हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो अज खुद हिंदुस्तान की हुकूमत तुम लोगों के कब्जे में आ जाएगी। अब बोलो, क्या तुम मेरे साथ इस सिलसिले में ताउन करने के लिए तैयार हो? कैसा ताउन? इस बार मंगलदेव ने गौर से कौर की तरफ देखते हुए कहा था, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में हमारे मुसल्ला जवान और जंगजू जो खुफिया तौर पर अपने दुश्मनों पर हमलावर होने की हुनरमंदी में जवाब नहीं रखते, उन्हें किसी मकाम पर यकजा किया जाए। मैंने बहुत से लोगों से महाकाल मंदिर के इस्तेहकाम का सुना है। मुझे बताया गया है कि इसके अंदर बेशुमार तहखाने हैं जहां बड़ी से बड़ी ताकत और कुव्वत को भी बड़े महफूज अंदाज में रखा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अगर मेरे साथ ताउन करो तो मैं हिंदुस्तान में फैले हुए करामतियों को यहां जमा करूं। इसके बाद मैं जब देखूं कि अब मैं ताकत पकड़ गया हूं तो फिर मैं अपने कुछ आदमियों को दिल्ली की तरफ रवाना करूंगा जो शमसुद्दीन अल्तमश पर उस वक्त हमलावर होंगे जब वो नमाज अदा कर रहा होगा। नमाज के दौरान ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। उसके साथ जो उसके सारे उमरा और सालार होंगे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये सोचो कि जब ऐसा हो जाएगा तो मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी और हुकूमत की बागडोर यहाँ के हिंदू संभाल लेंगे। क्या इसमें तुम लोगों का फायदा नहीं? कौर जब खामोश हुआ तब माधुराव और मंगलदेव ने थोड़ी देर तक खुसर फुसर करते हुए मशवरा किया। फिर माधुराव कौर को मुखातिब करके कहने लगा, तुम एक अच्छे काम की इब्तदा करना चाहते हो। अगर तुम हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों से छीनकर हिंदुओं के हवाले करना चाहते हो तो मैं समझता हूं इससे बुलंद और अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम अपने मुसल्ला जवानों को इस महाकाल मंदिर में जमा कर सकते हो और यहीं से निकलकर तुम दिल्ली पर हमलावर हो सकते हो। बल्कि मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि इस सिलसिले में मालो अमवाल के अलावा दूसरी चीजों से भी हम तुम्हारी मदद करेंगे और कर सकते हैं। माधुराव और मंगलदेव के उस फैसले को सुनकर कौर की खुशी की कोई इंतहा न थी। उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। 2 दिन उसने पंडितों के पास कयाम करके महाकाल के मंदिर की सारी इमारतों और तहखानों का भी जायजा लिया। उसके बाद वो उनके यहाँ से रुखसत हो गया था ताकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए
اپنے مسلح اور خفیہ طور پر حملہ ور ہونے والے کرامتیوں کو اس مندر کے اندر جمع کرنے کے عمل کی ابتدا کریں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ ان کرامتیوں کے خصوصی تعلقات تھے۔ مورخین خصوصیت کے ساتھ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی انہیں ملاحدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم ہونے کا ان کرامتیوں کو سخت ملال تھا۔ چند برس پہلے سلطان شہاب الدین غوری کو پنجاب میں شہید کر چکے تھے۔ ملتان اور سندھ کو اپنا ملک سمجھ کر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے تھے۔ گجرات جہاں سومناتھ کا مندر تھا، وہاں وہ کافی اثر و رسوخ حاصل کر چکے تھے۔ گجرات میں 500 ہجری میں انہوں نے ہندوؤں کو اپنے مسلک میں باقاعدہ طور پر شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں ان کے ایک وائز تورستہ گر نامی نے گجرات کے راجہ سدھارج کے عہد میں وارد گجرات ہو کر اپنا نام ہندو کا سا ظاہر کیا اور کمبئی، خارو اور کوری قوموں کو باقاعدہ اپنے مسلک میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کو سلطان بننے کے بعد دہلی میں قیام کرنے کا بہت ہی کم موقع ملا۔ سندھ اور راجپوتانہ کے ہندو ان کرامتا کے دھوکے میں اب اس لیے کم آتے تھے کہ وہ اسلامی طاقت کا اچھی طرح مظاہرہ کر چکے تھے۔ شمس الدین التمش ہی کے زمانے میں دہلی ہندوستان کی سلطنت اسلامیہ کا دارالسلطنت اور مرکزی حکومت بنا تھا، لہٰذا ان کرامتیوں کی تمام تر توجہ دہلی کی جانب متوجہ ہوئی۔ انہوں نے گجرات اور سندھ سے آگے بڑھ کر مالوا ہندوؤں کو اپنا معمول بنایا اور اجین اور بھیلسا کی بجائے گجرات کو اپنا مرکز قرار دے کر پیشرو دستے دوآبا، گنگا اور جمنا میں پھیلا دیے۔ دہلی کے دوآبا اور روہیل کھنڈ میں جو راجپوت موجود تھے وہ فوراً اسلام کش سازش میں شریک ہو گئے۔ منڈاور کے مقام کو کسی نے مندا اور کسی نے مندور لکھا ہے اور مارواڑ کا مقام سمجھا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مقام گنگا اور مالاگنی کے درمیان ضلع بجنور میں آج تک منڈوار کے نام سے موجود ہے۔ یہ بدھوں کے زمانے میں ہی ایک مرکزی مقام تھا۔ ہیونگ سانگ چینی سیاح بھی یہاں آیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے زمانے میں فتح کنوج سے پہلے قطب الدین ایبک نے اس کو پہلی مرتبہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔ کرامتیوں نے اس مقام کو بھی اپنا مرکز بنا کر سامراج قوتوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ہمالیہ تک جا بجا مضبوط قلعوں اور دشوار گزار کوہی دروں میں معبد بنا لیے تھے۔ ہجری 634 میں سلطان شمس الدین التمش نے جب منڈاور کو فتح کیا تو 2 مہینے تک منڈاور میں قیام کر کے وہاں سے فوجیں بھیج کر کوہ ہمالیہ تک تمام سرکشوں کو سزائیں دینے کے بعد امن و امان قائم کیا تھا۔ پھر منڈاور میں ایک عامل کو مناسب ہدایت کے ساتھ معمور کر کے دہلی کی جانب واپس ہو لیا تھا۔ منڈاور کے قلعے کا تو اب نام و نشان بھی موجود نہیں، لیکن سلطان شمس الدین التمش کے دور کی تعمیر کی گئی ایک جامع مسجد اب تک موجود ہے۔ بہرحال ان کرامتیوں کو بڑا دکھ اور افسوس تھا کہ ملتان میں جو ان کی مضبوط اور مستحکم حکومت تھی اسے مسلمان حکمرانوں نے ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ کرامتا مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت، دشواری اور ظلم و جبر کا باعث بنے ہوئے تھے۔ مہاکال کے پنڈتوں سے بات کرنے کے بعد کرامتیوں کے ہندوستان میں سربراہ کور نے آخرکار مہاکال مندر کو مرکز بناتے ہوئے وہاں اپنی طاقت و قوت کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔